बेटी की शादी में महज 4 दिन बाकी थे। घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। मेहमान सारे आ चुके थे। मैरिज होम में खाने पीने की तैयारियां चल रही थी। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। सब कुछ तैयारी चल रही थी। लेकिन महज शादी से 4 दिन पहले पिता पिस्टल निकालता है और अपनी बेटी के सर पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक अपने बेटे के साथ मिलकर 4 गोलियां मारकर हत्या कर देता है। बड़ा सवाल कि आखिर उस बेटी की गलती क्या थी कि उसके पिता और भाई ने उसकी शादी से महज 4 दिन पहले ही उसके चेहरे को गोलियों से छलनी कर दिया, उसके चेहरे को पूरा बिगाड़ दिया। और हैरत की बात देखिए कि जब पिता और भाई गोलियां मार रहे थे तो उस कमरे के बाहर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, थाना इंचार्ज मौजूद थे, पूरी पंचायत के पंचायती मौजूद थे और उसी बीच बेटी की हत्या कर दी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ, पूरी घटना को जब हम आपको शुरू से बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप इस पूरे वीडियो को ना सुने, आपकी नींद उड़ सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। वहां पर ग्वालियर जिले के अंदर 14 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वो तनु गुज्जर का होता है। तनु गुज्जर, एक लड़की जो वीडियो में बोल रही थी कि मेरा नाम तनु गुज्जर है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूं जो आगरा का रहने वाला है, लेकिन मेरे पिता जिनका नाम महेश गुज्जर है वो एक ढाबा चलाते हैं और वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। 18 जनवरी को मेरी शादी की डेट फिक्स है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरा परिवार होगा। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वायरल होने के बाद जो होता है तो जो थाना पड़ता है महाराजपुरा थाना, और महाराजपुरा थाने की जो इंचार्ज है महिला थानेदार, उन तक ये वीडियो पहुंचता है। फौरन वो भी उस वीडियो को एसएसपी साहब के पास पहुंचाती हैं और एसएसपी साहब आदेश देते हैं कि जल्दी से इस लड़की के घर पर पहुंचो और इससे बातचीत करो कि आखिर दिक्कत क्या है, बैठकर समझौता कराओ। फौरन जो महिला थानेदार थी वो पुलिस वालों को लेकर दलबल के साथ तनु गुज्जर के घर पर पहुंच जाती हैं। तनु गुज्जर का घर आदर्श नगर में था। तनु गुज्जर की उम्र लगभग 20 साल थी। जब वहां पर पहुंचती हैं तो वहां की जो पंचायत थी उसको भी सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने एक वीडियो वायरल किया है। उसका कहना है कि उसका अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार उसका परिवार है। ये सुनने के बाद पंचायती वहां पर पहुंच जाते हैं और पंचायत लगती है तनु गुज्जर के घर पर। तनु गुज्जर घर के अंदर थी। जो महिला थानेदार थी वो तनु से बातचीत करती हैं और तनु बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। 18 जनवरी को मेरी शादी है और आज हल्दी का प्रोग्राम रखा है। मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं और पीटते हैं। आप ऐसा कीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए और जो महिला संरक्षण होता है, जहाँ पर महिलाओं को ले जाकर रखा जाता है सेफ जगह, वहाँ पर आप मुझे ले जाकर रख दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, ये लोग मुझे मार सकते हैं। अब ये खबर के बाद क्या पुलिस घर पर आई है। फौरन जो तनु के पिता हैं महेश गुज्जर, वो मौके पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ उनका भतीजा भी था राहुल गुज्जर। अब परिवार के सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन तनु मानने को तैयार नहीं थी। तनु का कहना था कि मैं किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो अपने प्रेमी से शादी करूंगी जिसका नाम विक्की है, जो आगरा का रहने वाला है। और तनु ने वीडियो में भी ये बात बताई थी। अब महिला थानेदार तमाम कोशिश करती हैं पिता को समझाने की। पिता से बोलती हैं कि देखिए, जिस लड़के से तनु प्यार करती है, पहले आपने शादी के लिए हाँ कर दिया था। तनु ने बताया कि पिता ने पहले शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन अभी आकर मना कर दिया क्योंकि मेरी पसंद का वो लड़का है, कास्ट सेम है, वो भी गुज्जर है, हम भी गुज्जर हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो मेरी पसंद का है, इसलिए पिता परिवार तैयार नहीं है। अब महिला थानेदार पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिता महेश गुज्जर बड़े गुस्से में थे, वो समझने को तैयार नहीं थे। और साथ में राहुल गुज्जर भतीजा, वो भी समझने को तैयार नहीं था। पूरा परिवार खिलाफ था कि हम अपनी बेटी की जो पसंदीदा शादी है वहां पर नहीं करेंगे। तो महिला थानेदार बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, जो और फिर आपकी बेटी बालिग है, जिससे शादी करना चाहे कर सकती है। जैसे ही पिता ये बात सुनता है तो पिता बोलता है कि देखो, जो महिला थानेदार थे उनसे बोलता है कि देखिए, मैं एक बार अपनी बेटी से बातचीत करूंगा और बेटी मेरी मान जाएगी, मेरी बात को सुनकर वो एकदम से टूट जाएगी।
तब महिला थानेदार बोलती है कि चलिए ठीक है, एक बार बात कर देख लो आप। और तनु से पिता बोलते हैं कि बेटा मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा मन हो वो कर लेना। तनु बोलती है कि चलो ठीक है, क्योंकि पिता हैं शायद मान जाएं, क्योंकि इससे पहले शादी के लिए वो मान गए थे। और वो कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें जाते हैं, और उसी बीच जो राहुल था वो राहुल को भी आवाज़ देते हैं कि तुम भी आ जाओ, हम दोनों ही तनु से बातचीत करेंगे। तनु को कमरे में लेकर पहुंचते हैं और अचानक से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें अंदर से आती हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। जैसे ही जो पुलिस वाले थे वो अंदर की तरफ भागते हैं कि उसके बाद फौरन पिता महेश गुज्जर गेट खोल देता है, राहुल भी गेट खोलता है और पुलिस वालों के ऊपर कट्टे तान दिए जाती हैं। ये एकदम फिल्मी सीन था। जैसे ही गेट खुलता है पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि तनु का पूरा चेहरा बिगड़ चुका है, उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां पिता और भाई ने मारी थी। और फौरन पिता महिला थानेदार के ऊपर पिस्टल तानता है और राहुल भी, और राहुल कट्टा दिखाते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन पिता वहां से नहीं भागता। और पिता बोलता है क्या ऐसी बेटी किसी को भी किसी जन्म में नसीब ना हो। और ये बोलने के बाद वो बस पुलिस वालों को डराता रहता है, उनसे बातचीत करता रहता है। फौरन जो महिला थानेदार थी वो अधिकारियों को सूचना देती है कि यहाँ पर मामला बिगड़ चुका है, हम यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए आए थे, समझा बुझाकर मामला सॉल्व करने के लिए आए थे, लेकिन पिता और भाई ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और राहुल यहाँ से भाग चुका है। जैसे ही पुलिस अधीक्षक को ये सूचना मिलती है फौरन वहाँ से पुलिस की टीम रवाना होती है, पुलिस और घर पर आती है और महेश गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो वहाँ से नहीं भागता, उसका कहना था मैं भाग कर क्या करूँगा। और गिरफ्तार करने के बाद अब सवाल ये था कि आखिर जब पिता कमरे में लेकर गया तो फिर अंदर कमरे में क्या बात हुई और तनु को गोली कैसे मार दी और पूरा मामला क्या है। अब इस बेटी की हत्या के बाद हर कोई जानना चाहता था, खबर एकदम वायरल सी हो जाती है और पूरी बात जब पिता से पूछी जाती है तो पिता बताता है कि मेरी बेटी 6 साल से उस लड़के से प्यार करती थी जो आगरा का रहने वाला है। मैंने शादी के लिए हाँ ज़रूर किया था, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि वो काम वाम नहीं करता है, वो हलवाई वलवाई है, तो फिर मेरा मन बदल गया। और अब पिता ने भिंड से एक युवक के साथ रिश्ता किया जिसका नाम शिशुपाल है। उसका परिवार भी शादी के लिए तैयार था और शिशुपाल अच्छा खासा पैसे वाला है। उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता था क्योंकि वो अच्छा पैसे वाला मेरी बेटी को खुश रखेगा, लेकिन जो इसका प्रेमी है वो तो कुछ नहीं करता, वो तो इसको बर्बाद कर देगा, ये नादान है। इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 14 तारीख को जब इसने वीडियो वायरल कर दिया, मेरा नाम लिया, मैं अपनी माँ का नाम लिया और परिवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और पूरी इज्जत को इसने मिट्टी में मिला दिया, तभी हमने फैसला कर लिया था कि अब हम अपनी बेटी को ख़त्म कर देंगे। जो ये तनु ने वीडियो बनाया था उस वीडियो में इसने यही बोला था क्या मेरे पिता शादी करना नहीं चाहते हैं और मौत के जिम्मेदार होंगे। तभी ये लोग प्लानिंग कर आए थे, 2 कट्टे रख कर लाए थे। और पुलिस के आने के बाद, क्योंकि मारने की प्लानिंग इनकी पहले से थी, जब ये घर पर आए इन्होंने पुलिस को देखा तो सोचे शायद ये समझा सके तनु को, और इन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तनु मारने को तैयार नहीं थी। पहली गोली पिता ने पास से तनु के चेहरे पर रखकर चलाई और उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां जो राहुल था उसने पिस्टल से तनु के चेहरे पर, एक गर्दन पर, एक कान के पास और एक सर पर, ये 3 गोलियां मारी। 4 गोलियों में तनु का पूरा चेहरा बिगड़ गया। उसके बाद ये मामला था। वहीं पुलिस राहुल गुज्जर को भी गिरफ्तार कर लेती है, पिता और भाई को उठाकर जेल भेज देती है। वहीं जब लड़की की मौत हो गई, तनु की मौत हो गई, उसके बाद प्रेमी विक्की को पता चला तो विक्की का भी रोते रोते बुरा हाल है। लेकिन पिता ने सिर्फ अपनी फरमाइश के चक्कर में, सिर्फ अपनी बात के चक्कर में, अपनी इज्जत के चक्कर में अपनी उस बेटी को मार दी है जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ पर बेटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटी अपने पिता को मनाने में लगी हुई थी। बेटी घर से नहीं भागी, अगर वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, और जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसी की कास्ट का था, तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। बेटी को लग रहा था शायद पिता मान जाएंगे, लेकिन अफसोस पिता नहीं माने। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या पिता ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।